अज़ीज़ तलबा व तालिबात और तमाम साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ड्रामा ज़िंदगी की नक्काली का नाम है। ज़िंदगी में होने वाले वाक़ियात स्टेज पर पेश किए जाए तो ये ड्रामा कहलाता है। तो उर्दू में बहुत सी दूसरी ज़ुबानों के ड्रामे भी तर्जुमा किए गए हैं, जैसे वी शिरवाड़कर का मराठी ड्रामा जो नट सम्राट के नाम से मौजूद है, और मोहन राकेश का हिंदी ड्रामा आधे अधूरे, तो ये उसके ड्रामों की मिसाल है। तो वी शिरवाड़कर का जो नट सम्राट के नाम से जो उस पर एक फ़िल्म भी तैयार हुई है कि हमारे निसाबी किताब में जो सबक नंबर 6 इंस्पेक्टर जनरल के नाम से दिया गया है। तो आइए समाअत फरमाएं इंस्पेक्टर जनरल। तो आप सबसे पहले स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है कि इसमें सबसे पहले हमको किरदार देखना है। तो किरदार देखिए, जैसा कि यहाँ पर पहला मेयर दिया हुआ है। तो ये मेयर जो है तो कॉरपोरेशन का सदर होता है, अध्यक्ष होता है। जज है कोर्ट का, और डायरेक्टर जो है तो अस्पतालों का डायरेक्टर, यानी कि जो सरकारी हॉस्पिटल होते हैं तालुका लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो डिस्ट्रिक्ट तमाम डिस्ट्रिक्ट का जो है तो ये डायरेक्टर है। और पोस्ट मास्टर है, यानी कि जहाँ पर पोस्ट ऑफिस होती है। तो जिस तरह से स्कूल में, कॉलेज में, स्कूल में हेडमास्टर होता है, कॉलेज में प्रिंसिपल होते हैं, तो वैसे ही एक पोस्ट ऑफिस की पोस्ट है जो पोस्ट मास्टर के नाम से मौजूद है, यानी कि पूरे इदारे, पूरे डिपार्टमेंट को वो चलाता है। सुपरटेंडेंट कहते हैं सरबराह को, यानी कि निगराह को। तो ये सुपरटेंडेंट जो है तो तालीमी विभाग का है। नंबरदार और फजलू और बबलू, ये नंबरदार जो है तो नंबरदार कहते हैं कि वो शख्स किसी गांव या किसी कस्बे की सरकारी मालगुजारी जो है तो वसूल करता है, तो नंबरदार है, यानी सरकारी वसूली करने वाला। सरकारी वसूली करने से मुराद जैसा नल पट्टी है, घर पट्टी है ना, तो ये वसूल करने वाला है। उसके बाद में मिर्ज़ा तैमूर शाह है, यानी कि ये जाली इंस्पेक्टर है, यानी कि डुप्लीकेट है। और जुम्मन एक नाम दिया गया आखिरी पर, तो जुम्मन जो है तो ये तैमूर शाह का नौकर है। तो अब देखिए इसमें असल किरदार जो है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जहाँ जिस डिपार्टमेंट में, चाहे वो पोस्ट ऑफिस हो, नगर पंचायत, नगर पालिका, महानगर पालिका हो, या एजुकेशन डिपार्टमेंट के स्कूलें हो, या सरकारी दवाखाने हो, या कोर्ट हो, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं कि जहाँ पर रिश्वत लेकर काम काज चलाया जाता है। और कुछ उनके जो नज़्म व ज़ब्त है, तो उनका जो निज़ाम होता है चलाने का, या तो उसमें लापरवाही बरती जाती है। तो इत्तेफाक से कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के आने की खबर होती है कि भाई शहर के मुआयने के लिए जो है तो कोई बड़ा ऑफिसर आने वाला है, तो उसके डर के मारे जो है तो साफ़ सफाई वगैरह शुरू हो जाती है, कामकाज जो है तो सही तरीके से करना शुरू हो जाते हैं। तो इत्तेफाक से क्या होता है कि तैमूर शाह किसी होटल में आकर रुका होता है, और उसके बाद में तमाम लोग जो है तो तैमूर शाह को ही असली इंस्पेक्टर समझ लेते हैं। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप जो है तो अपनी 11वीं जमात की उर्दू किताब लेकर सफ़ा नंबर 32 लेकर निकाल कर बैठ जाइए, या आपको जो है तो हमारे स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है। तो बेहतर ये रहेगा कि आप किताब लेकर बैठिए, और हम साथ ही साथ में आपको उसके अल्फाज के मानी वगैरह जो है तो साथ साथ में बताते चलते हैं। देखिए सफ़ा नंबर 32 पे पर्दा उठता है और पस मंज़र मौसीकी बजती है। कमरे में मेयर है, जज है, सुपरटेंडेंट है, डायरेक्टर बैठे हुए हैं। ये कमरे का जो है तो नज़ारा बताया जा रहा है। अब सबसे पहले मेयर बोलना शुरू करते हैं कि दोस्तों, आज ये ज़रूरी मीटिंग मैंने इसलिए तलब की है कि हमारे शहर पर बहुत बड़ी आफत नाजिल होने वाली है ना। मेयर ने कह तो सबको जमा किया, एक मीटिंग लिया, तो सब एक साथ बैठे हुए हैं, सब एक साथ घबरा जाते हैं। क्या हुआ मेयर साहब? मेयर कहते हैं कि राजधानी से एक इंस्पेक्टर जनरल शहर के मुआयने के लिए आने वाला है। तो जज घबरा कर, इंस्पेक्टर जनरल? क्या इंस्पेक्टर जनरल आने वाले हैं? तो मेयर कहते हैं कि जी हाँ जज साहब, उसके पास हुकूमत की खुफिया हिदायत होंगी, यानी कि छुपी हुई राज की बातें हिदायत होंगी, मालूमात होंगी। वो सादा लिबास में रहेगा ताकि उसे कोई पहचान ना सके। तो इतने में सुपरटेंडेंट कहते हैं कि आपको कैसे इत्तला मिली मेयर साहब? तो मेयर कहते हैं कि राजधानी से मेरे एक दोस्त ने मुझे ख़त लिखा है,
अभी अभी मुझे वो ख़त मिला है। और इधर उधर देखते हुए यानी कि टेबल पर इधर उधर नज़र दौड़ा रहे हैं मेयर साहब, और सब आ गए मगर पोस्ट मास्टर साहब गायब हैं। अब जो है तो लिफाफे को, ख़त को जो है तो इधर उधर टेबल पर मेज़ पे ढूंढ रहे हैं, और साथ ही साथ में भी कह रहे हैं कि सब आ गए मगर पोस्ट मास्टर साहब गायब है, यानी कि पोस्ट मास्टर साहब मीटिंग में नज़र नहीं आ रहे हैं। सफ़ा नंबर 33 पे देखिए, जज। अब उतने में जज बोलना शुरू करते हैं कि सूरत हाल वाकई बड़ी नाजुक है। तो मेयर कहते हैं कि यकीनन मैंने अपने तौर पर कुछ एहतियाती तदाबीर की है। आप लोगों को भी मेरा यही मशवरा है कि नहीं, आप जितने मीटिंग में हाजिर है आप सब लोगों को मेरा यही मशवरा है कि ख़ास तौर पर डायरेक्टर साहब की तरफ मुतवज्जह हुई। तो डायरेक्टर कहते हैं कि जी मेयर साहब। मेयर कहते हैं कि आप खैराती अस्पतालों पर तवज्जो फरमाइए। मुआयना करने वाले अफसरान आम तौर पर सबसे पहले अस्पताल और खैराती इदारों को देखा करते हैं। तो डायरेक्टर, मैं आपके मशवरे पर सरबसर अमल करने के लिए तैयार हूँ। यानी कि गिड़गिड़ाते हुए डायरेक्टर, अस्पतालों के डायरेक्टर जो तो रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, मगर खुदा के लिए इस इंस्पेक्टर जनरल से जान बख्शी करवाइए, यानी कि मेरी जान जो है तो छुड़वाइए, जो मुसीबत आने वाली है। यानी कि क्या है कि अब इनमें जो है तो इन्होंने कहीं ना कहीं टाल मटोल काम किया हुआ है और लापरवाही बरती है। अब कौन कौन सी लापरवाही है तो आगे भी हम जो है तो पढ़ेंगे। तो इतने में मेयर कहते हैं कि आपको फ़ौरन तमाम मरीज़ों के लिए उजली चादरों का इंतज़ाम करना चाहिए, यानी कि अस्पतालों में बेड पे जो चादरें बिछी हुई होती है तो वो साफ़ शफाफ हो और बेहतरीन हो। तो डायरेक्टर कहते हैं कि मेयर साहब, इतनी चादरों का इंतज़ाम होना मुश्किल है, यानी कि इतने जल्दी वक्तों में इतनी चादरों का इंतज़ाम करना अब मुश्किल है। मेयर कहते हैं कि मरीज़ों की तादाद कम दिखाइए, पूछे तो बता देना कि यहाँ अस्पताल में मरीज़ बहुत जल्द अच्छे होकर चले जाते हैं, यानी कि आप जो है तो बेड की, मरीज़ों की तादाद कम दिखाइए, बेड कम दिखाइए। और डायरेक्टर साहब इंस्पेक्टर जो मुआयने के लिए आने वाले हैं तो उनसे अगर वो पूछे कि मरीज़ कम क्यों नज़र आ रहे हैं तो कह देना कि यहाँ पर मरीज़ जो है तो जल्दी सेहतयाब होकर, शिफायाब होकर जल्दी चले जाते हैं। और खुदा के लिए बरआमदे में सड़े गले आलू, टमाटर, फल फ्रूट के ढेर को हटाने का बंदोबस्त कीजिए। अब देखो ये जो है तो बदनज़मी फैली हुई है, यानी वहाँ पर बरामदे में गले सड़े आलू है, टमाटर है, फल फ्रूट का ढेर, एक अंबर लगा हुआ है और वहाँ पर लोग ला ला के फेंक रहे हैं। जहाँ पर बीमारों का इलाज किया जाता है अब वहाँ पर ही ये बदनवानियाँ नज़र आ रही है। और अस्पताल में चारों तरफ अच्छी तरह फिनाइल का छिड़काव कीजिए। और फिर जो है तो जज से मुखातिब होकर और फिर जो है तो अस्पतालों के डायरेक्टर से अपनी नज़र हटा लेते हैं मेयर साहब, और फिर जज की तरफ मुखातिब होते हैं, उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं। तो जज कहता है कि जी मेयर साहब। मेयर कहते हैं कि आप भी ज़रा अपनी अदालत के कमरों की तरफ ध्यान दें। अदालत के कमरे से बतख के बच्चे हटवा दीजिए, यानी कि बतख के जो बच्चे घूम रहे हैं तो वो बच्चों को भी हटवा दीजिए। आखिर अदालत में बतखों का क्या काम है, बतख के बच्चों का क्या काम है। तो जज साहब कहते हैं कि जनाबे वाला, अहले मुआयना को उनसे कोई ख़ास तकलीफ़ नहीं थी, इसलिए वहाँ पाले जाते थे। यानी कि मुआयना करने वाले जो पहले लोग आते थे तो उनको उससे कोई तकलीफ़ नहीं थी, इसलिए वहाँ पर अदालत के अंदर जो है तो बतख को पाला जाता है। तो आज ही सबको बावर्ची खाने भिजवा दूंगा, जी चाहे तो रात का खाना मेरे साथ खाइए। तो जी चाहे तो रात का खाना मेरे साथ खाइए। तो मेयर साहब कहते हैं कि खाना वाना होता रहेगा। अदालत के आते में मैले कपड़े भी धोकर सुखाने के लिए लटकाए जाते हैं, और वो आपका पेशकार जिसके बदन से ऐसी सरान बू फूटती है, ऐसी सरान बू फूटती है कि कमरे में ठहरना जो है तो दोभर हो जाता है, यानी कि मुश्किल हो जाता है, उसे नहाने की सख्त ताकीद कीजिए, उसे नहाने की सख्त ताकीद कीजिए। बाकी बदउनवानियाँ आप समझिए, यानी कि जो बदउनवानियाँ चल रही है। अब अदालत में बतखों का क्या काम है, कपड़े सुखाने का क्या काम है, और अस्पतालों में जो आलू टमाटर बैगन वगैरह जो सड़ रहे हैं तो उसकी भी उसमें क्या ज़रूरत है। ऐसी बदउनवानियाँ फैली हुई है। तो जज कहते हैं कि बदउनवानी तो कोई नहीं हुजूर। अब मेयर साहब से जज कह रहे कि
बदउनवानी तो कोई नहीं हुजूर, सारी दुनिया को मालूम है कि मैं रिश्वत नहीं लेता, अलबत्ता कुछ तोहफे कबूल कर लेता हूँ। अब तोहफे भी जो है तो ये भी रिश्वत में शामिल होते हैं। तो मेयर कहते हैं कि तोहफों का शुमार भी रिश्वत में ही हो सकता है। अब आप जो है तो अब आप तोहफे लेना भी बंद कर दीजिए, या कम से कम कर दीजिए। तोहफे लेना आप बिल्कुल बंद कर दीजिए या थोड़ा कम कर दीजिए। जज, जो हुक्म सरकार, आप जो हुक्म करेंगे मैं उसे कबूल करने को तैयार हूँ। मेयर अब जो है तो तीसरी मर्तबा सुपरटेंडेंट से मुखातिब होकर, और हाँ सुपरटेंडेंट साहब, आपको अपनी स्कूल के मास्टरों पर ख़ास तवज्जो करनी होगी। आपको अपनी स्कूल के मास्टरों पर ख़ास तवज्जो करनी होगी। कोई वक्त पर नहीं आता, स्कूल का टाइम शुरू हो गया, स्कूल का कोई वक्त पर स्कूल में नहीं आता। स्कूल में बच्चे हल्लड़ मचाते रहते हैं, शोर मचाते रहते हैं। और हाँ, आपका वो एक टीचर बार बार मुंह क्यों बनाता है, यानी कि अब मेयर जो है तो सुपरटेंडेंट तालीमी विभाग के जो है तो अधिकारी से पूछ रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि हाँ, आपका वो एक टीचर जो बार बार मुंह क्यों बनाता है। लड़कों के लिए तो खैर ठीक है, मगर हर आने जाने वाला समझता है कि वो उसको मुंह चिढ़ा रहा है। सफ़ा नंबर 34 पे देखो कि मेरे पास कई शिकायतें आ चुकी है। अब सुपरटेंडेंट साहब जो है तो बोलना शुरू करते हैं कि क्या बताऊँ मेयर साहब, मैं खुद कई बार उसे मना कर चुका हूँ, मगर वो कहता है कि मेरा मुँह ही ऐसा है। मगर वो क्या कहता है कि मेरा मुँह ही ऐसा है। तो मेयर कहते हैं कि और वो तारीख पढ़ाने वाला टीचर, तारीख यानी कि हिस्ट्री पढ़ाने वाला, इतिहास पढ़ाने वाला टीचर, उसको तो टीचर होने के बजाय सर्कस का रिंग मास्टर होना चाहिए था। सिकंदर आज़म का सबक पढ़ाते हुए कुर्सी उठाकर जो है तो फर्श पर दे मारी और गिलास उठाकर ज़मीन पर टेक दिया, ये क्या तुक है। तो सुपरटेंडेंट कहता है कि उसे समझाया तो कहने लगा मैं अमली तौर पर दर्स देता हूँ, यानी कि मैं प्रैक्टिकल करके जो तो बताता हूँ। मेयर, और वो पोस्ट मास्टर साहब कहाँ हैं भाई, अभी तक उनका पता ही नहीं है, अभी तक वो मीटिंग में हाजिर नहीं हुए है। तो ये कहना ही था मेयर साहब का कि पोस्ट मास्टर साहब कमरे में दाखिल हो जाते हैं। पोस्ट मास्टर साहब कहते हैं कि मेयर साहब बंदा हाजिर है, सब लोग जमा हैं, क्या बात है। अभी रास्ते में पोस्टमैन मिला था, उसने बताया कि कोई इंस्पेक्टर जनरल आ रहा है। मेयर कहता है कि जी हाँ, खबर तो यही है, मुझे डर है कि कहीं किसी ने मेरी शिकायत हुकूमत को न लिख भेजी हो। आप ज़रा आने वाली डाक पर निगाह रखें। आप जो है तो आने वाली जो डाक आ रही है तो उस पर निगाह रखें। मेरा मतलब है कि हर एक ख़त को ज़रा खोल कर, यानी खोलने से मुराद आगे जो है तो डैश डैश दिया है, जुमला मुकम्मल नहीं किया, यानी कि खोल कर पढ़ लीजिए कि जितनी भी डाक आ रही है, जितनी भी पोस्ट कार्ड आ रहे हैं, लिफाफे आ रहे हैं, एनवलप आ रहा है, तो उसको पहले खोल कर पढ़ लीजिए। अब जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो ऐसा कई बात जगह पर होता होगा। यानी कि ये जो ड्रामा लिखा गया तो ये हमारे समाज पर तंज किया गया है। जो डिपार्टमेंट है हमारे, एजुकेशन है, कोर्ट है, बैंक है, एसटी महामंडल है, रेलवे है, परिषद, नगर पालिका है, तो ऐसे बहुत सारे जो है तो डिपार्टमेंट होते हैं कि जहाँ इसी बदउनवानी या रिश्वत लेने का काम चलता है, सही तरीके से स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है, तो ऐसे बहुत सारे काम है। तो ये हमारे समाज पर एक तंज किया गया है, तो जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो पोस्ट मास्टर कहता है बात काट कर, यानी कि मेयर साहब का, जैसे ही मेयर साहब ने ऐसे बोले कि मेरा मतलब है कि हर एक खत को ज़रा खोल कर, अब इतना ही बोले थे कि पोस्ट मास्टर ने बोलना शुरू किया और मेयर साहब की बात को काट दिया। मैं समझ गया, आप इत्मीनान रखिए साहब, एहतियात को तो छोड़िए, मैं तो शौकिया भी हर एक खत को खोलकर पढ़ लेता हूँ, यानी कि शौक के तौर पर हर एक खत को खोलकर पढ़ लेता हूँ, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। इतने में दरवाज़ा धमाके से खुलता है, नंबरदार और फजलू आता है, उसके पीछे नंबरदार फजलू आता है और उसके पीछे बबलू है। अब फजलू, गजब हो गया मेयर साहब, गजब हो गया। मेयर कहते हैं अबे फजलू, इतना क्यों घबराया हुआ है, क्या कहीं कोई बम वम फटा है क्या। तो बबलू कहता हफ्ते हुए, बम ही समझिए मेयर साहब, क्या ये बम ही समझिए। तो मेयर कहते हैं कि अबे आगे भी तो कुछ बोल, अबे आगे भी तो कुछ बोल,
बबलू बोलने के लिए मुंह खोलता है और फजलू उसे पीछे से धकेलते हुए, यानी कि पीछे सरका बाजू में सरकाते हुए, फजलू कहता है कि मेयर साहब बात ये है मेयर साहब के मैं और बबलू खाना खाने होटल में गए थे। तो मेयर कहते हैं कि अरे कम वक्त हो, खुदा के लिए कुछ मुंह से तो फूटो, या यूं ही धकेल पकेल करते रहोगे, एक दूसरे को लौटते रहोगे, आगे पीछे खींचते रहोगे। तो बबलू कहता है कि भूख लगी थी, हम लोग कुछ खाने के लिए जैसे ही होटल में पहुंचे, एक खूबसूरत नौजवान, भाई इतना ही बबलू का बोलना था कि फिर फजलू बीच में बोलना शुरू करता है कि उसकी बात काट कर कि और सादा कपड़े पहने हुए, गोरा चटा, यानी कि दिखने में गोरा, खूबसूरत, घुंघरियाली बाल, गोल गोल बाल और दार मूछे, उसकी मूछें कैसी है, नोकदार बनी हुई है। तो फिर बबलू बोलना शुरू करता है कि हमने जब मैनेजर से दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि, यानी कि होटल के मैनेजर से हमने जब मालूमात की तो ये हमको मालूम हुआ कि ये नौजवान सरकारी अफसर है। कौन है? सरकारी अफसर है, और 2 हफ्तों से होटल में ही ठहरा हुआ है। नाम उसका मिर्ज़ा तैमूर शाह है। बबलू ने क्या कहा कि वो 2 हफ्तों से उसी होटल में ठहरा हुआ है और उसका नाम मिर्ज़ा तैमूर शाह है। फजलू और सरकार, ख़ास बात यह है कि वो हर चीज़ उधार मांगता है। मेरे ऊपर तो सुनते ही बिजली गिर पड़ी कि हो ना हो यही वही इंस्पेक्टर जनरल है और भेष बदल कर आने वाला है, यानी कि जो भेष बदल कर हमारे बस्ती के मुआयने के लिए आने वाला है, तो यही वही इंस्पेक्टर जनरल है। तो फजलू, मुझे भी पूरा यकीन है मेयर साहब, उसकी आंखें इतनी तेज़ है कि पूछिए मत। मैं मछली खा रहा था, उसने गुजरते गुजरते कंगियों से देख लिया कि मैं क्या खा रहा हूँ, यानी कि बारीक निगाह से उसने देख लिया कि मैं क्या खा रहा हूँ। मेयर, रूम नंबर भी मालूम है उसका? अब मेयर साहब दोनों फजलू और बबलू से पूछ रहे कि वो कौन से रूम में ठहरा हुआ है, रूम नंबर मालूम है? तो बबलू कहता है कि रूम नंबर 5, और 2 हफ्ते से वहीं जमा हुआ है, यानी कि वहीं उसी होटल में ठहरा हुआ है। मेयर कहते हैं कि मेरे खुदा, अब क्या होगा? उन्हीं 2 हफ्तों में तो कैदियों को राशन नहीं मिला है, यानी कि जेल में कैदियों को भी राशन नहीं मिला है, और लैंप पोस्टों के बल्ब गायब है, यानी कि लाइट जो बाहर लगे हुए थे वो भी गायब है। सड़कों पर कूड़े का ढेर लगा हुआ है। मेरे मालिक, मेरे परवरदिगार रहम फरमा। मैं सोचता हूँ और सोचते हुए टहलता हुआ होटल की तरफ निकल जाऊँ। मेयर की हैसियत से मेरा ये फ़र्ज़ है कि पता लगाओ कि किसी आने जाने वाले को कोई तकलीफ़ तो नहीं। बबलू कोतवाल से कहो गाड़ी तैयार करें। अब मेयर साहब क्या कह रहे हैं बबलू से, और कह रहे हैं कि गाड़ी तैयार करो। फीड आउट, यानी कि यहाँ पर जो है तो पर्दा गिर जाता है, यहाँ पर ये पहला मंज़र ख़त्म हो जाता है। आइए दूसरा जो है तो मंज़र समाप्त फरमाएं। अब देखिए दूसरे इसमें पस मंज़र में मौसीकी की बजने की आवाज़ है, फीड इन, यानी कि दोबारा शुरू हो रहा है। दूसरा मंज़र होटल का कमरा है। अब ये तो जो है तो मेयर साहब के रूम में ऑफिस में बैठे हुए थे सब। अब दूसरा मंज़र जो तो कहाँ का है? होटल का है। होटल का कमरा है, मिर्ज़ा तैमूर शाह खाना खा रहा है और मेज़ के सामने उसका नौकर हाथ बांधे खड़ा हुआ है। अब देखिए तैमूर शाह क्या कर रहा है कि ये खाना दिया कम वक्त होटल वाले ने। प्लेट से एक छिचड़ा उठा के दिखाते हुए कहता है, यानी कि प्लेट से एक गोश्त का छिचड़ा ऐसा उठाया और उठाकर दिखाते हुए कहता है कि ये खाना दिया कम वक्त होटल वाले ने। ये इंसानों की ग़िज़ा है या जानवरों का रातिब है? जानवरों को रातिब से मुराद, यानी कि कुत्ते, बिल्ली और हाथी की रोज़ाना की जो खुराक है तो उसे रातिब कहा जाता है। चबाते चबाते दाढ़ों में दर्द होने लगा है, यानी कि मैं ये गोश्त को चबाते चबाते मेरे दाढ़ों में दर्द होना शुरू हो गया है। पत्थर कंकर भी कोई खा सकता है, जाओ उसके मुंह पर फेंक आओ ये खाना। यानी कि तैमूर शाह अपने नौकर से कह रहा है कि ये खाना जाओ और होटल वाले के मुंह पर फेंक कर आओ। अब जुम्मन जो है तो होटल वाले ने जो कुछ कहा है तो उसको आकर तैमूर शाह को बोल रहा है कि ये भी बड़ी मुश्किल से दिया है सरकार, पहले पिछला बिल अदा करो तब खाना मिलेगा, वरना नहीं। और कह रहा था कि मैं अभी मेयर के पास जाकर शिकायत करता हूँ, बेटा उसको जेल की हवा ना खिलाई तो नाम नहीं, यानी कि मेरा नाम नहीं, फिर मेरा नाम बदल देना। अब तैमूर शाह बोलना शुरू करता है कि कैसा जलील शहर है ये भी कम वक्त, ज़रा सी चीज़ भी उधार देने के लिए आनाकानी।
अरे दे देंगे पैसे, क्या भागे जा रहे हैं, चोर उचक के है। तो जुम्मन कहता है कि सरकार आखिर कब तक कोई उधार दे आपको, 2 हफ्ते हो चुके हैं, आप तो हर एक के साथ ताश खेलने बैठ जाते हैं। अब ये जो तैमूर शाह है तो ये क्या है, कोई इंस्पेक्टर वगैरह नहीं है। अब जो है तो ताश के पत्ते खेलने के लिए बैठ जाते हैं। कौन कह रहा है, ये जुम्मन कह रहा है कि सरकार आखिर आपको कब तक कोई उधार दे, आप उधार खाते खाते 2 हफ्ते हो चुके हैं, आप तो हर एक के साथ जो है तो ताश पत्ते खेलने के लिए बैठ जाते हैं और जो कुछ था आप सब हार चुके हैं। ये ना भूलिए आप एक मामूली क्लर्क है, कोई बादशाह तो नहीं है। इस तरह उधार मांग मांग कर खाने से काम नहीं चलेगा, आप घर चलिए। तैमूर शाह कहता है कि अबे तू मेरा नौकर है या होटल वाले का, कम वक्त तो मुझे नसीहत करता है, जा मैनेजर से कहे ताज़ा खाना भेजे। जुम्मन हुजूर वो कहता है और कुछ तैयार नहीं। तो तैमूर शाह कहता है कि झूठा, दगाबाज, धोखा देने वाला, फरेबी, मैंने अभी अपनी आंखों से देखा है 2 आदमी बैठे मज़े से मछली पुलाव खा रहे थे। सफ़ा नंबर 36 पे देखिए। और ये पहले की तरफ इशारा करके, यानी कि जहाँ कटोरा रखा हुआ है उसमें सालन है उसकी तरफ इशारा कर रहा है और कह रहा है कि मुझे शोरबा दिया है, यानी कि मुझे ऐसा सालन दिया है, क्या नमक का पानी, यानी कि सालन दिया है कि नमक का पानी दिया है। ये चिड़ियों के पर उस पर तीरते हुए नज़र आ रहे हैं, चिड़ियों के पर उसमें तीर रहे। तो जुम्मन कहता है तो लाइए वापस कर दूँ। अब जुम्मन जो है तो तैमूर शाह को कहता है कि आप अगर ये नहीं खा रहे हैं, आपको अगर ये पानी में नमक मिलाया हुआ सालन लग रहा है तो मैं वापस कर देता हूँ। तो तैमूर शाह कहता है कि बदतमीज़, ये भी वापस कर देगा तो मैं क्या खाऊंगा, जाकर मैनेजर से कुछ और भेजने का कहे। अब जो है तो मौसीकी बजती है, फेड आउट होता है और फिर बाद में फेड इन होता है, लेकिन फिर से दोबारा यही मंजर को जो है तो पेश किया जा रहा है कि तैमूर शाह इसी तरह मेज़ पर बैठा है और टेबल पर रखी थाली से एक एक चीज़ को उठा कर देखता है और देखकर वापस टेबल पर नीचे रख देता है। जुम्मन खुद प्लेट हटा देता है। जुम्मन क्या करता है, उसका नौकर प्लेट को हटा देता है। तैमूर शाह इसी तरह मेज़ पर बैठा है और अमली तौर पर, यानी कि खुद अपने हाथों से थाली से एक चीज़ को उठाकर देखता है और देखकर वापस प्लेट में रख देता है। तो जुम्मन आता है, सरकार प्लेट हटा दीजिए, मेयर साहब आए हैं और आपके बारे में कुछ पूछ रहे हैं। जुम्मन खुद प्लेटों को टेबल पर से हटा देता है। तैमूर शाह घबराकर तौलिए से हाथ पोंछते हुए, यानी कि टॉवेल से अपने हाथों को पोंछते हुए खड़ा हो जाता है। मैनेजर का बच्चा आखिर नहीं माना, कम वक्त ने मेयर साहब से मेरी शिकायत कर दी। इतने में दरवाजे पर दस्तक होती है, यानी कि दरवाज़ा बाहर से कोई बजाता है। तैमूर शाह कहता है कौन, तो दरवाज़ा खुलता है, मेहर अंदर आता है। अब देखिए, अब यहाँ पर जो है तो कैसी गलतफहमी हुई है। ये तो एक मामूली सा बाबू है तैमूर शाह, लेकिन गांव वालों ने, बबलू फजलू ने उसे इंस्पेक्टर जनरल समझ ली कि हमारे बस्ती के जो मुआयने के लिए आने वाला ये इंस्पेक्टर जनरल है। तो बबलू और फजलू ने समझे कि ये इंस्पेक्टर है और जो है तो सादे लिबास में आया हुआ है। तो अब मेयर है, डायरेक्टर है अस्पतालों के, इंस्पेक्टर सुपरटेंडेंट हैं स्कूलों के, अब तमाम पोस्ट मास्टर है, तमाम ने जो है तो इसी को इंस्पेक्टर जनरल समझ चुके हैं। अब जो है तो मेयर साहब खुद जो है तो होटल में आ गए। अब एक तरफ तो वो होटल में आ गए कि इसको इंस्पेक्टर जनरल समझ रहे हैं और दूसरी तरफ तैमूर शाह ये समझ रहा है कि कहीं मैनेजर ने मेयर से मेरी शिकायत कर दी है। तब देखिए क्या होता है, मेयर आधा वर्ज है ना, चीज़ शहर का मेयर है, मेयर की हैसियत से ये देखना मेरा फ़र्ज़ है कि शहर में आने जाने वाले को किसी किस्म की तकलीफ़ तो नहीं। तो तैमूर शाह कहता है कि क्या अर्ज़ करूं, मेयर साहब, दरअसल घर से मेरा मनी ऑर्डर नहीं आया है, जैसे ही मेरा रुपया आएगा मैं उस कम वक्त का बिल अदा कर दूंगा। अब तैमूर शाह समझ रहा है कि ये शिकायत कर दिया इसने कहीं होटल वाले ने, मैनेजर ने। तो अब मेयर साहब जो है तो यहाँ आ गए। ये होटल वाला भैंस की चमड़ी की तरह सख्त गोश्त देता है, यानी कि जानवरों की जो स्किन होती है, चमड़ी होती है, तो वो जो मजबूत होती है और भैंस की सबसे ज़्यादा मजबूत होती है। तो और शोरबा मछली का पानी, चाय से मछली की बू आती है। मेयर घबरा कर, मगर इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मेयर अब घबरा जाते हैं। क्यों मेयर क्यों घबराएगा, क्योंकि उन्होंने इसको इंस्पेक्टर जनरल समझ लिए। तो मेयर घबरा कर कहते हैं कि मगर इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है हुजूर,
बाज़ार में बिकने के लिए जो गोश्त आता है वो सब उम्दा और तंदुरुस्त जानवरों का होता है, पता नहीं होटल वाला कहाँ से गोश्त लाता है। मेरी राय में आप किसी और जगह रहने का इंतज़ाम कर लीजिए। तैमूर शाह कहता है कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, आखिर मैं गवर्नमेंट का मुलाजिम हूँ। अब देखिए ये भी जुमले पर जो है तो मेयर साहब और घबराए जाते हैं कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, आखिर मैं भी गवर्नमेंट का मुलाजिम हूँ, एक कर्मचारी हूँ, सीधा वज़ीर आज़म तक फरियाद लेकर पहुँचूंगा। मेयर कहते हैं दोनों हाथ जोड़कर और गिड़गिड़ाते हुए, दोनों हाथ जोड़ रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे, रो रहे हैं कि मुझ पर रहम कीजिए हुजूर, मैं बीवी बच्चों वाला आदमी हूँ। तैमूर शाह का लापरवाही से, अब तैमूर शाह समझ गया, तैमूर शाह भी क्या कर रहा है, अब एक्टिंग कर रहा है लापरवाही से। ठीक है ठीक है। तो मेयर कहते हैं कि मुझे माफ़ फरमाइए, आप जानते हैं हमें हुकूमत से ग्रांट कम मिलती है, मेरी तनख्वाह तो चाय पानी के लिए भी काफ़ी नहीं होती, मैं रिश्वत नहीं लेता, कभी कभी घर के लिए कोई चीज़ या सूट का कपड़ा कोई दे जाता है, यानी कि ड्रेस वगैरह का कोई कपड़ा ले लाकर देकर चला जाता है। मैंने किसी को कोड़े नहीं लगाए, किसी को नहीं मारे, मेरे दुश्मनों ने ये खबर उड़ाई है कि मैं, यानी कि मेरे दुश्मनों ने खबर उड़ा दी है कि मैं कहीं रिश्वत लेता हूँ। सफ़ा नंबर 37 पे देखिए। तो तैमूर शाह कहता है कि मेरा किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं, और अपना मुंह दूसरी तरफ करके कहता है कि आप जाना चाहे तो जा सकते हैं। मेयर कहते हैं झिझकते हुए, अब जो है तो उसके साथ जो है तो दोबारा बात करने को शुरू हो रहे हैं, झिझक रहे हैं, रुक रुक के बोल रहे हैं कि हुजूर छोटा मुंह बड़ी बात, अगर आपको रुपये पैसे की दिक्कत हो तो बंदा हाजिर है, कि अगर साहब अगर आपको पैसे रुपये की ज़रूरत हो है तो मैं आपके लिए बंदा हाजिर है, मैं तैयार हूँ। तैमूर शाह लापरवाही से, शुक्रिया शुक्रिया, अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो 200 रुपये का इंतज़ाम कर दीजिए ताकि इस कमबख्त होटल वाले का मैं बिल चुका सकूँ, यानी कि इसका बिल अदा कर सकूँ। मेयर कहते हैं कि ये लीजिए, पैसे देते हुए मेयर जो है तो तैमूर शाह को पैसे दे रहे, कहेंगे ये लीजिए पूरे 200 रुपये है, गिनने की ज़रूरत नहीं है। तैमूर शाह शुक्रिया, जागीर पहुंचते ही आपकी रकम भेज दूंगा, यानी कि जैसे ही मेरी जागीर से जैसे ही मेरे पैसे मनी ऑर्डर आ जाएगा तो मैं आपकी रकम वापस भेज दूंगा। तो मेयर कहते हैं कि कोई बात नहीं, मुझे शर्मिंदा ना कीजिए, वैसे अगर गुस्ताखी ना हो तो मैं पूछ सकता हूँ कि आप किस इलाके के जागीरदार हैं। तो तैमूर शाह कहता है कि चंदनवाड़ी के इलाके में मेरी जागीर है, मैं कस्बों में नहीं रह सकता, मुझे शहर पसंद है। मेयर कहते हैं कि आपने बजा फरमाया, यानी कि आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, सही फरमाया, शहरों की रौनकें अलग ही होती है, वैसे आप यहाँ आराम से तो है। तो तैमूर शाह कहता है कि आराम, इस कमरे को देखते हैं आप, मवेशियों का बाड़ा मालूम होता है, मच्छर और खटमल कुत्तों की तरह काटते और भमोड़ते हैं, दम घुटता है मेरा यहाँ, एक ही खिड़की है, यानी कि इस कमरे में एक ही खिड़की है और मच्छरों के डर से वो भी मैं बंद रखता हूँ। तो मेयर ओफो, ऐसे मोअज़्ज़िज़ मेहमान को इतनी मुसीबतों का सामना, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो तैमूर शाह कहता है कि ठीक है, ज़रूरत पड़ने पर याद कर लूँगा। तो मेयर अच्छा अब मुझे इजाज़त दीजिए। अब जो है तो वहाँ से मेयर जो है तो होटल के कमरे से रवाना हो जाते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं। मेयर जाता है और जुम्मन अंदर आता है, यानी कि तैमूर शाह का नौकर जो है तो अंदर आता है। अब जुम्मन, सरकार बस्ती के कुछ मोअज़्ज़िज़ लोग आपसे मिलने आए हैं। तैमूर शाह कहता है कि कौन है यार, अच्छा एक एक करके भेजो। अब ये भी एक्टिंग कर रहा है ना, एक एक से मिल रहा है, एक एक करके भेजो बोले। जुम्मन जाता है और जज अंदर आता है। अब जुम्मन बाहर जाता है और जज साहब को अंदर भेजता है। जज अंदर आते हैं और दरवाजे में खड़े होकर अदब से और एहतराम से एक तरफ दरवाजे के पास खड़े रह जाते हैं। जज दरवाजे में खड़े होकर अदब से, यानी कि अदब के साथ बिल्कुल खड़े हुए, हुजूर मैं बारियाबी की इजाज़त चाहता हूँ, यानी कि आपके दरबार में आने की इजाज़त चाहता हूँ, ज़िला अदालत का जज हूँ, यानी पूरे ज़िले की जो अदालत है उसका जज हूँ। तैमूर शाह आइए आइए, आप यहाँ के जज हैं। तो जज कहते कि जी पिछले 3 बरस से मुझे इस अजीम ओहदे का मुस्तहिक समझा गया है, यानी कि हकदार समझा गया है, और मैं 3 साल से जज के पेशे पर फैज़ हूँ। तैमूर शाह कहता है कि आपकी मुट्ठी में क्या है। तो जज घबरा कर जी कुछ नहीं, ये कुछ हकीर सा नजराना, पर इतना ही कहना था कि तैमूर शाह उनकी बात को काटता है, ये तो नोट है, बिल्कुल कड़क नोट,
तो जज बस वो ऐसा जज इतने बोलते कि बस वो, तो तैमूर शाह बोलना शुरू करते कि ठीक है मैं समझ गया, हम नजराना वजराना नहीं लेते, ये रुपये हमें आप कर्ज के तौर पर दे, यानी कि हम नजराना तोहफे वगैरह हम नहीं लेते, आप जो है तो ये पैसे जो है तो हमको कर्ज के तौर पर दीजिए, हम जो है तो आपको वापस कर देंगे। तो जज कहता है कि आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, मैं हमेशा अपने से बड़े अफसरों की खिदमत करना फ़र्ज़ समझता हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए। अब जज जो है तो शर्म कह रहे हैं कि आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, मैं हमेशा अपने से बड़े अफसरों की जो है तो खिदमत करता हूँ, खिदमत करना उनको फ़र्ज़ समझता हूँ, अब मुझे जो है तो जाने की इजाज़त दीजिए। जज जो है तो बाहर जाता है और फिर जज के जाने के बाद में पोस्ट मास्टर साहब जो है तो अंदर आते हैं। अब पोस्ट मास्टर साहब जो है तो सीने पर हाथ रखे हुए हैं, झुक रहे हैं, झुक कर कहते हैं कि हुजूर मैं अंदर आ सकता हूँ, मैं ज़िले का पोस्ट मास्टर हूँ। क्या कहता है कि मैं ज़िले का पोस्ट मास्टर हूँ। तो तैमूर शाह कहता है कि आइए आइए, मुझे आपसे एक शिकायत है। मुझे आपसे क्या है कि एक शिकायत है। पोस्ट मास्टर घबरा कर जी जी सरकार हुक्म दीजिए। तो तैमूर शाह कहता है कि अरे भाई, हमारे जागीर से हमें मनी ऑर्डर भेजा गया है, 15 दिन हो गए, अब तक नहीं मिला। आखिर एक मनी ऑर्डर आने में 15 दिन की देरी क्यों, यानी 15 दिन क्यों लग रहे हैं? तो पोस्ट मास्टर कहते हैं कि हुजूर अब क्या बताऊं, मनी ऑर्डर आते ही पहली फुर्सत में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। जैसे आपकी मनी ऑर्डर आएंगी तो पहली फुर्सत में सबसे पहले आपका मनी ऑर्डर पहुंचा दूंगा। अगर इस वक्त आपको कुछ दिक्कत हो तो हुक्म कीजिए, खिदमत के लिए मैं हाजिर हूँ। तैमूर शाह क्या कहता है? तैमूर शाह समझ गया कि ये सब लोग जो है तो मुझे इंस्पेक्टर समझ बैठे हैं। अब तैमूर शाह उससे भी, पोस्ट मास्टर साहब से भी कह रहे हैं कि मुझे 300 रुपये दीजिए। मुझे कितने दीजिए? 300 रुपये दे दीजिए, जागीर वापस आते ही लौटा दूंगा, यानी कि मेरी मनी ऑर्डर आ जाएंगी, पैसे आ जाएंगे तो मैंने वापस आपको लौटा दूंगा। पोस्ट मास्टर पैसे देता है और उल्टे कदमों से, यानी कि बगैर मुड़े हुए वापस पीछे चला जाता है। तैमूर शाह नोटों को हवा में अपने चेहरे की तरफ पंखे की तरह लहराते हुए मुस्कुराता है और फिर जो है तो इतने में डायरेक्टर अंदर आता है। तैमूर शाह कहता है कि आपकी तारीफ। तो डायरेक्टर कहता है कि जी मैं यहाँ के सरकारी अस्पतालों का डायरेक्टर हूँ, मैं अपने फ़र्ज़ की अंजामदही में ज़रा कोताही नहीं बरतता, ज़रा सी भी कोताही नहीं करता। ये पोस्ट मास्टर साहब अलबत्ता मुफ्त की तनख्वाह खाता है, हफ्ते डाक पड़ी सड़ती रहती है। यानी कि अब जो है तो डायरेक्टर किससे शिकायत कर रहे हैं? तैमूर शाह को। तैमूर शाह से इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने इसको इंस्पेक्टर समझ बैठे हैं। लेकिन अब जो है तो डायरेक्टर क्या कह रहे हैं कि जी मैं यहाँ के सरकारी अस्पतालों का डायरेक्टर हूँ, मैं अपने फ़र्ज़ की अंजामदही में ज़रा कोताही नहीं बरतता, ज़रा सी भी कोताही नहीं करता। ये पोस्ट मास्टर साहब अलबत्ता मुफ्त की तनख्वाह खाता है, यानी कि फ्री की तनख्वाह खाता है, हफ्तों तक डाक जो है तो पड़ी सड़ती रहती है। जज का भी यही हाल है, उसे कुत्ते और बतखें पालने का शौक़ है, यानी कि वो अपनी अदालत में कुत्ते और बतखें पालने का उसको शौक़ है। कौम की भलाई के वास्ते ये ज़रूरी है कि ये बातें आपके इल्म में लाई जाए। अब यहाँ भी एक तंज किया गया है कि जैसा कि हम अपनी ज़ाती ज़िंदगी गुजारते हैं तो एक दूसरे के ख़िलाफ़ हमको नहीं बोलना चाहिए। अब यहाँ भी जो है तो शिकायत, एक तंज किया गया है। तैमूर शाह ज़रूर ज़रूर, मगर इस वक्त नहीं, हमें जब फुर्सत मिलेंगी तो हम बोलेंगे। एक मुखमसे में फंसे, यानी कि एक मुश्किल काम में फंसे हुए हैं। डायरेक्टर अगर बंदे को इस काबिल समझो तो बताइए क्या बात है कि आप कौन से परेशानी में फंसे हुए हैं? तैमूर शाह रे भाई, मनी ऑर्डर नहीं आया है अभी तक हमारा। तो तैमूर शाह कहता है कि अरे भाई मनी ऑर्डर नहीं आया अभी तक हमारा, कुछ पैसों की ज़रूरत थी, किसी से मांगते हुए अच्छा नहीं लगता। तो डायरेक्टर साहब कहते हैं कि कमाल करते हैं सरकार, पैसे देते हैं, पैसे देते हुए कहते हैं कि कमाल करते हैं साहब, ये लीजिए 400 रुपये है, फ़िलहाल अपनी ज़रूरत पूरी कीजिए, आगे भी बंदा काम आता रहेगा, मुझे इजाज़त दीजिए। और जो है तो डायरेक्टर चला जाता है। तैमूर शाह रुपये चूमते हुए जुम्मन को आवाज़ देता है, जुम्मन। जुम्मन कहता है कि जी सरकार। तैमूर शाह कहता है,
तैमूर शाह कमरे में टहलते हुए सोचता है और फिर जुम्मन से बोलना शुरू करता है कि यहाँ सरकारी अफसर ने ज़रूर कुछ ना कुछ गोलमाल कर रखा है, यानी कि अपने निज़ाम में कुछ ना कुछ बदउनवानियाँ कर रखी है और शायद ये लोग मुझे हुकूमत का कोई बड़ा अफसर समझते हैं। हंसता है, कैसे अव्वल दर्जे के अहमक है, यानी कि ना समझ लोग है, कैसे अव्वल दर्जे के ना समझ लोग है, अहमक है। तो जुम्मन सरकार, अब यहाँ से जल्दी भागने की तैयारी कीजिए, अगर भेद खुल गया तो मुसीबत आ जाएंगी। जुम्मन अब मशवरा दे रहा है अपने सरकार को, अपने मालक को, तैमूर शाह को, क्या कह रहा है कि सरकार अब यहाँ से जल्दी भागने की तैयारी कीजिए, अगर भेद खुल गया तो मुसीबत आ जाएंगी। तैमूर शाह, ठीक है, तू अपना सामान बांधना शुरू कर, मैं तब तक अपने दोस्त को एक ख़त लिखूं, यहाँ का अहवाल सुनकर वो बहुत मज़ा लेगा। अब तैमूर शाह तो अपने जुम्मन को जो है तो सामान पैक करने के लिए भेज देता है और वो खुद तैमूर शाह अपने दोस्त को ख़त लिख रहा है और यहाँ का पूरा अहवाल जो है तो उसको लिख रहा है। अब यहाँ पर तीसरा मंज़र शुरू होता है। पहला मंज़र वाला कमरा, तमाम लोग इसी तरह बैठे हैं, इतने में पोस्ट मास्टर घबरा कर आता है। अब क्या होता है कि तमाम लोग अब तीसरे मंज़र में, यानी कि जहाँ पहले मंज़र में हमने मेयर साहब के कमरे में जो मालूमात पड़ी है, तो वहीं कमरे में बैठे हुए हैं, वही ऑफिस में, मेयर के ऑफिस में बैठे हुए हैं और उतने में भागते हुए पोस्ट मास्टर साहब वहाँ पर आता है। पोस्ट मास्टर साहब, गज़ब हो गया दोस्तों, गज़ब हो गया, जिसको हम इंस्पेक्टर जनरल समझ रहे थे वो तो एक बहरूपिया था। सब क्या, इंस्पेक्टर जनरल नहीं था? पोस्ट मास्टर साहब, जी हाँ, बिल्कुल नहीं था, मुझे अभी एक ख़त से पता चला है। मेयर, क्या बकते हो, किसका ख़त, कैसा ख़त? पोस्ट मास्टर कहता है कि अरे खुद उस बहरूपिये का ख़त, उसने अपने एक दोस्त को लिखा था, मैंने उस ख़त को रोक लिया कि ज़रा देखूं इस अफसर ने हमारी क्या शिकायतें की है, मैंने ख़त खोल लिया। मेयर, तुमने इतने बड़े आदमी का ख़त खोलने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें गिरफ़्तार करवा दूंगा। तो पोस्ट मास्टर साहब कहते हैं कि ज़रा ख़त सुन लीजिए, ज़रा ख़त तो सुन लीजिए, बाद में जो करना है कीजिए, सब एक साथ, सुनाओ सुनाओ, ख़त पढ़ो। तो पोस्ट मास्टर साहब कहता है खंगार कर ख़त पढ़ता है कि मेरे दोस्त पोस्ट मास्टर अब जो है तो ख़त पढ़ रहा है, खंकार रहा है पहले पढ़ने के पहले, और ख़त पढ़ना शुरू करता है कि मेरे दोस्त कालू खान इब्ने लालू खान, मैं तुम्हें अपने दिलचस्प सफ़र का हाल लिख रहा हूँ। मैं सब कुछ हार गया था, मगर यहाँ शहर वालों ने मेरी शक्ल सूरत से और हुलिये से मुझे कोई सरकारी अफसर समझ लिया है। सभी ने मुझे खूब नजराने पेश किए, चांदी बरस रही है चांदी, अजीब लोग हैं यार। मेयर तो अव्वल दर्जे का अहमक है। मेयर, झूठ, खत में झूठ। मेयर कहता है कि झूठ, खत में वो ये नहीं लिख सकता है। पोस्ट मास्टर साहब जो है तो साहब कहते हैं, क्या कहते हैं कि साहब लिखा तो है अव्वल दर्जे का अहमक। तो मेयर कहते हैं कि अब बार बार उसी बात को दोहराने से क्या फ़ायदा। पोस्ट मास्टर साहब, खत ज़ेरे लब, यानी कि खत पढ़ना शुरू करते हैं और वो भी बुलंद आवाज़ से है। यहाँ मेरे बारे में गुस्ताखी की है। मेयर, ज़ोर से पढ़िए, ज़ोर से पढ़िए। डायरेक्टर उसके हाथ से ख़त लेकर, डायरेक्टर जो है तो उसके हाथ से ख़त ले लेते, लाइए मैं पढ़ता हूँ, और पढ़ना शुरू करता है कि पोस्ट मास्टर एन मैन हमारे दफ्तर के चुन्नू चौकीदार से मिलता जुलता है, शक्ल बिल्कुल घोगू जैसी है। सुपरटेंडर उससे ख़त लेते हुए, लाइए मैं पढ़ता हूँ, और फिर ख़त को पढ़ना शुरू करता है कि डायरेक्टर अस्पताल बिल्कुल चुगद है, यानी कि उल्लू की तरह है। चुगद कहते हैं उल्लू को, यानी कि उल्लू की एक छोटी सी किस्म। उंगली से सर की तरफ इशारा करते हुए, उसकी बालाई इमारत बिल्कुल खाली है। और फिर ये जुमले पर सबके सब बैठकर हंसते हैं। डायरेक्टर उससे ख़त लेते हुए, ये क्या मजाक है, लाओ मैं पढ़ता हूँ। फिर जज जो है तो उसके हाथ से ख़त लेकर, और जज पर ले सिरे का बदमाश और 420 है, लेकिन मजमूई तौर पर ये लोग बेवकूफ़ी की हद तक सीधे साधे हैं। तुम उनके किरदारों को अपने कहानी में शामिल करना। तुम्हारा मिर्ज़ा तैमूर। मेयर, बदमाश, चोर,
धोखेबाज कहीं का, अरे कोई है, उस बदमाश को पकड़ लाओ, मैं उसे जान से मार दूंगा। पोस्टमास्टर साहब कहते उसे पकड़ना तो अब मुश्किल है, वो तो तेज़ रफ्तार गाड़ी में कब का फरार हो चुका है, यानी कि तेज़ रफ्तार स्पीड वाली गाड़ी में बैठकर कभी का चला गया है मेयर। ओफो, मुझे तो गारत कर गया कम वक्त। क्या कह रहे हैं कि मुझे तो गारत कर गया कम वक्त। तो पोस्टमास्टर कहते हैं कि मेरे तो 300 रुपये डूब गए। मेयर कहता है कि मगर ये बताओ कि सबसे पहले हमें किसने इत्तला दी कि उसके बारे में, कहाँ है वो बबलू और फजलू। बबलू एक कोने में बोलते हुए, मैंने नहीं सर, बबलू ने इत्तला दी थी। बबलू कहता है कि जी नहीं मेयर साहब, फजलू ने बताया था आपको। तो अब मेयर कहते हैं कि बकवास बंद करो। मेयर जो तो गुस्से में है, परेशान है और कह रहे हैं कि बकवास बंद करो। इतने में दरवाज़ा खुलता है। दरवाजे में बंदूक बरदार यानी कि बंदूक लिए हुए एक सिपाही खड़ा है। सब हैरत से उसकी तरफ देखते हैं और सिपाही कहता है राबदार आवाज़ में, मरकज़ी हुकूमत से भेजे हुए सरकारी इंस्पेक्टर जनरल तशरीफ़ ले आए हैं और होटल में ठहरे हैं और आपको उन्होंने फ़ौरन तलब किया है। सब हैरत से उसकी तरफ देख रहे हैं और फिर बाद में पर्दा गिर जाता है।